बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, कारोबार को, इज़्ज़त को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए। ऊपर वाला हाथ रखे, बुरे वक्त, बुरे लोगों से, बुरे हालात से महफूज रखे, अपने फ़ज़ल में रखे, मेहरबानियों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, नहा धो के कंगी शंगी बाग के और बीबे बच्चे बन के आपकी खिदमत में गए हैं। हाजिर हो बताती हूँ माँ वारी जाए। और आज का व्लॉग चालू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का जो हमारा शूट था, ड्रामा था जादूगर वाला, तो जालिम जादूगर वाला आपको पसंद आया होगा। और उसमें रियलिटी दिखाई है और एक्चुअल दिखाया है कि जो हमारे साथ हो रहा है। तो मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा कि जी वो जो आप ड्रामा कर रहे थे स्टार्ट में, वो कब आएगा? तो शायद समझ लगने में थोड़ी मुश्किल आ गई। खोखर साहब ने भी पूछा। एक्चुअली उनको तो मैंने ब्रीफ कर दिया। आपको बता दें कि स्टार्ट जो ड्रामे का होता है वो एक फ़िल्म कंपनी है, हम फिल्म बना रहे हैं। तो जब वो कुछ शूट जो है मुकम्मल होते हैं, मैं उसमें डायरेक्टर बना हुआ हूँ। और तो उस वक़्त फिर हीरोइन के आने का वो इंतज़ार होता है, साइमा जी। तो मैं पूछता हूँ उससे कि साइमा जी कब आएंगे, तो फिर मुझे बताते हैं आधा घंटा है। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप जाके खाना वाना खा लें, तो उतनी देर में वो आ जाएंगी और मैं जा रहा हूँ। तो जनाब वो जाके जहाँ से खाना वाना खाते हैं वहाँ पे बैठ के गप शुरू हो जाती है सियासत पे। तो वो सियासत पे वो गप होती जो रियलिटी है, जो हकीकत है। हम एक दूसरे की माँ बहन एक कर देते हैं और ये साले वैसे के वैसे मज़े उठा रहे हैं और मिल के हुकूमत कर रहे हैं। तो यही सिलसिला हुआ। तो लड़ाई जब हो गई, मेरी एंट्री होती है और उस एंट्री के बाद फिर मैंने जो खोले हैं राज और जो हकीकत बताई है आपको कि हम लोग लड़ मर रहे हैं और ये हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं। तो हो सकता है 3-1 मिनट का और ड्रामा है, कुछ सवालात किए हैं लोगों ने उसके बारे में, या मैं व्लॉग में जवाब दे दूँ। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमने अभी इब्तिदा नहीं की इसलिए कि ऑयल चेंज होना है। तो जनाब हम आ गए हैं ऑयल चेंज कराने। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हो रहा है चेंज और हमारे साथ रन अदनान है और इनकी दुकान यहाँ पे मौजूद है जनाब। पहली इनकी खूबी ये है कि ईमानदार आदमी है और हम लाहौर में इनके अलावा किसी से काम नहीं कराते। आप भी यहाँ आइएगा। मोहम्मदन ऑटो है जनाब। ये कौन सी रोड है? लिंक वादत रोड है और बहुत ईमानदार आदमी है। आई लव हिम। की खूबी ये है कि गैर ज़रूरी चीज़ तब्दील नहीं करवाता। ये एयर फिल्टर है, ये आम आदमी हो तो उसको चेंज करवा देता है। इसके हवा मारी गई है और बेहतरीन हो गया है। तो आपको गैर ज़रूरी ख़र्चा कभी नहीं डालेगा। आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। ये मुलाज़ा करें जी, 14 अगस्त वाले दिन तमाम PTI के झंडे हैं वो बिल्कुल हर जगह लगे हुए नज़र आए, जबकि सब्ज़ हिलाली परचम बहुत कम नज़र आया। तो अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का परचम तब्दील हो गया है PTI के परचम से या नमक हलाली चल रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे आपस की बात है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहें सोचती होंगी ये किन लोगों को पाकिस्तान बना के दिया है। क्या सोचती होंगी आप बताइए। ले जनाब, राइड तो आई पर एक मुन्नी सी राइड क्रेडिट की। मैंने कहा चलो क्रेडिट की कर लो, अब क्या करें, फारिग खड़े होने से बेहतर है कि हम क्रेडिट कर लें। तो जनाब क्रेडिट की राइड करके फिर खड़े हो गए हैं। तो देखते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि सोशल मीडिया पे बड़ा रौला पड़ा था इस बात का कि पाकिस्तान के झंडे उतार दिए गए हैं और PTI के झंडे लगा दिए गए हैं। तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आला साहब ने ज़िले इंतज़ामिया को प्यार मोहब्बत की ज़रूर हिदायत की है। अच्छा, बात यह है, अब कुछ जगहों पे PTI और पाकिस्तान का झंडा आवेज़ा किया गया है। गौर से देखिए कि पाकिस्तान का झंडा छोटा है और PTI का झंडा बड़ा है। तो क्या हम समझें कि आज PTI पाकिस्तान के झंडे से भी बड़ी हो गई है?
अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ मैं वाजे करता चलूँ, हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आ गया हो कि मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गया हूँ। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जब हकीकत मेरे सामने खुली है तो बस कानों को हाथ लगा लिया है सारी जमातों से। और जिसने अभी तक हमारा वो ड्रामा जालिम जादूगर नहीं देखा हुआ है वो ज़रूर देखें, और इंशाअल्लाह ताला आपको सारी हकीकत खुल जाएगी। ये लिंक ले लें नीचे, इस लिंक को खोलें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, राइट तो आ नहीं रही, चलो स्टोरी टाइम। ओह माय गॉड, वाओ! हमारी स्टोरी सऊदी अरेबिया में दाखिल हो चुके हैं, तो लेकिन इससे पहले ना मुझे एक वाक़या याद आ गया। किसी घर में चूहा था, तो उस चूहे के वाक़े से मुझे एक वाक़या याद आ गया चूहे का। जनाब अली, हम लोगों ने घर चेंज किया। मैं और मेरी बेगम उस वक़्त थी और अभी बच्चे नहीं थे। तो हुआ क्या कि हमारी घर के साथ जो है ना बिल्डिंग बन रही थी, तो जद्दे में चूहे बहुत होते हैं, जो लोग जानते हैं उनको पता है। तो जनाब अली, मैं ड्यूटी पे गया, मेरी 8 से 4 की ड्यूटी थी। मैं वापस आया, घर की बेल दी, बेगम साहबा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार बेल दी है, मैंने दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन अंदर से कोई ना आवाज़ आ रही है और ना दरवाज़ा खुल रहा है। अल्टीमेटली बंदा परेशान हो जाता है कि भाई ये पाकिस्तानी औरत थोड़ी है या पाकिस्तान थोड़ी है, कोई सब्ज़ी लेने चली गई होगी, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मैं परेशान हो गया, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने नज़र दौड़ाई तो एक तरफ से ना काफ़ी ऊंची दीवार जो थी ना, वहाँ से बंदा चढ़ सकता था, तो चढ़ना आसान नहीं था। तो ना कोई आवाज़ आ रही है ना कोई सदा आ रही है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो मैं बड़ी मुश्किल से ना हमसायों का दरवाज़ा बजाया और कहा यार ये मसला, उनके घर सीढ़ी थी, दीवार खासी ऊंची थी, बस सीढ़ी पे चढ़ के तो जनाब नीचे छलांग लगाई। तो जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मेरी बीवी बेड के ऊपर जाके, जिसे कहते हैं ना तो उस पे तकिए पे एक दराज बने हुए थे, उसके ऊपर बैठी हुई है, दबकी बैठी हुई है। वो मैंने कहा खुदा की बंदी, ना तुम दरवाज़ा खोल रही हो और ना आवाज़ दे रही हो, और ये क्या हुआ तुम्हें, क्या मसला हुआ? कहने लगी किचन में चूहा है। ओ मेरे खुदाया, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं गुस्सा करूं या हंसूं। वो मैंने कहा दरवाज़ा तो खोलती, कहती नहीं, वो चूहा 3 दफ़ा आके मुझे देख गया। और ये नहीं है कि हमारी बेगम कमज़ोर सी है, हमारी बेगम बड़ी तगड़ी बेगम थी और हैं अभी भी, अल्लाह सलामत रखे उसे। तो भाईजान अब बस मातम करने को दिल चाह रहा था और कुछ नहीं। खैर एनी हाउ मैंने उसको हौसला दिया, मैंने कहा मैं पकड़ लूँगा। नहीं अभी पकड़ें। ले जनाब, मैं बाहर निकला तो जारी बात है हमसाए भी परेशान थे, यार खैर हो सही। तो मैंने उनको बताया तो बड़ा पहले तो हंसे, फिर उन्होंने कहा मसला कोई नहीं है। उन्होंने मुझे ना इतना बड़ा पिंजरा ला के दिया। तो उन्होंने कहा जनाब इस पे टमाटर लगाएं और तमाशा देखें, 1 घंटे में चूहा आ जाएगा। तो जनाब अली मैंने वो किचन में लगा के रख दिया, और बिलीव करें कि मैं अभी कमरे में नहीं आया, मुझे थड़क की आवाज़ आई। वो मैं भाग के गया वापस, तो उसके अंदर एक चूहा था। वो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उस पिंजरे को ऐसे पकड़ा और जैसे ही दरवाजे में गुस्सा और इतनी चीखें, मैंने कहा ये आप अंदर है, डोंट वरी। राइड आ गई, ठहरते। अब ये करीम वालों ने समझा कि ये मजबूर है और इसको क्रेडिट की राइट दे दी, एक इसने कर ली, अब दूसरी भी ये करेगा। तो भाईजान हमने छोड़ दिया, फ़िलहाल एक कर ली, यही काफ़ी, अल्लाह मालिक है, राज़िक तो वो है ना। लो जनाब, मैं वो पिंजरा दोबारा किचन में रखा है, तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, इसको चूहे को कई बार फेंकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा नरम दिल वाक़या हूँ और जानवर इस तरह मार नहीं सकता। छिपकली को मारने का हुक्म है, फिर राइड आई, ये हो सकता है वही। वो राइड तो नहीं थी जनाब, लेकिन थी एक और क्रेडिट की राइड।
अब लोग भी इतने बेशर्म हैं कि तंग करने के लिए, और ख़ुद भी बहुत तंग होते हैं, क्योंकि क्रेडिट की राइड उठाता कोई नहीं है, क्योंकि भाई क्रेडिट के पैसे ही नहीं मिलते। खैर छोड़ें दफ़ा, अल्लाह मालिक। ले जनाब, एक छिपकली को मारने का हुक्म तो है, वो छिपकली भी मुझसे बड़ी मुश्किल मारी जाती है, बड़ी मुश्किल। तो अच्छा, इतने में मैंने उसको कहा तैयार हो जो, इसको कहीं फेंकते हैं। तो एकदम से मुझे दूसरी ठक की बात आई। मैं भाग के गया, दूसरा चूहा। मैंने कहा हैं ये क्या हुआ, 2 चूहे? जनाब अली अंदर 2 मिनट नहीं बैठा, एक और ठक की आवाज़ आई। तीसरा चूहा, एक और ठक की आवाज़ आई। चौथा चूहा, रुको जरा सब्र करो। 5वां चूहा, 6वां चूहा, 7वां चूहा, पता नहीं कितने चूहे। खुदा की कसम बिलीव करें, उस पिंजरे में फिर राइड आ गई। ले जनाब, राइड आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मेरे लिए खासे बरकत वाले हैं, आपसे जब बात करता हूँ तो फ़ौरन राइड आ जाती है। और यकीन माने पिछले 2 घंटे से खड़ा हुआ था। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं साहब ने अब दोबारा क्रेडिट छोड़ के तो कैश की कराई है, तो डिफेंस इन्होंने जाना है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जनाब बिलीव करें कि उस घर में जो बिल्डिंग बन रही थी, साथ में कोई हज़ारों की तादाद में शायद चूहे हों, लेकिन हमारे पिंजरे में कमो बेश 12 चूहे होंगे कि जो 1 दर्जन के करीब आ चुके थे। तो ऊपर से हमारी राइड जो है वो आ गई है। तो अब कहानी को जारी रखना थोड़ा, चले देखते हैं जब तक वो बाहर नहीं आती। तो इशारा हमें कर गई हैं वो। ले जनाब, वो तो बड़ा ही काम ख़राब हो गया। मैंने जब उसको बताया कि चूहे नहीं हैं, चूहों की फ़ौज है, तो मैंने कहा खुश हो जाओ तुम इस बात पे कि जितने थे वो सारे आ गए हैं। तो ले जनाब, इतने सारे चूहे इकट्ठे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और बिलीव करें, खुदा गवाह है, वो चूहे इस तरह उस पिंजरे में फंसे हुए थे जैसे उनको किसी ने पैक किया हो। वो बिल्कुल पैक हुए थे। जी हमारी राइड आ गई है, फिर बात करते हैं। अच्छा, स्टोरी तो चलती रहेगी। खैर, बाज़ औक़ात आपको लाइफ में बड़े अजीबो गरीब करैक्टर मिलते हैं। ऐसे करैक्टर्स मिलते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। अभी मैंने जिन की राइड उठाई तो वो शी वाज 60+, तो मेरी तो माँ के बराबर थी। तो मैंने जब एंड हुई उनकी राइड तो मैंने उनसे ये कहा कि माँ जी, ये आपके 3 रुपये मैं ऐड कर रहा हूँ आपके अकाउंट में। तो जनाब उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया? कहने लगी, मैं गैर महरमों से ज़्यादा बात नहीं करती, तो आप ऐड कर दें। हाय हाय हाय, दीन को हमने अपनी मर्जी से मोड़ लिया है। 10 किलोमीटर महरम ना महरम के साथ सफ़र करके आ गई हैं। और ना महरम पूछ रहा है कि पैसे ऐड कर दूं, तो वो बात नहीं करती। अब देख लें, अपनी मर्जी से दीन को मोड़ा हुआ। रही बात ना महरम की, तो फिर आप क्यों बैठी हैं मेरे साथ? चलें छोड़ें, शायद उनको बुरा लग गया मैंने उनको माँ जी कहा, बाजी कहना चाहिए था मुझे। चलते हैं जनाब, इस वक्त मौजूद हैं फेज़ 6 में, DHA फेज़ 6, और यहाँ पे बारान रहमत बड़ी हल्की हल्की सी चल रही है। तो मौसम जो है इसने फिर ली है अंगड़ाई, और लाहौर का मौसम हो गया है फिर प्लेजेंट, खूबसूरत लोग हैं लाहौर के, और मौसम भी खूबसूरत हो गया है। क्या बात है जी। ये देखिए जी, इस वक्त अंडरपासेस में बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं, और बाहर हो रही है जी बाराने रहमत, और पूरे लाहौर को इसने कवर कर रखा है। और जो अच्छा मौसम एंजॉय करने वाले लोग हैं वो ज़रूर निकलते हैं। देखिए, हम तो रोटी रोज़ी के लिए निकले हैं और लोग एंजॉय करने के लिए निकले हैं। देखिए, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है आज लाहौर का, ज़रूर निकलिए और साथ में पकाइए जनाब पकोड़े और खाइए पूड़े। पूड़े तो आपको पता नहीं होगा, किसी ज़माने में बारिश में पूड़े पका करते थे, अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछिएगा। देखिए कैसा प्यारा मौसम, बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है और गाड़ी चल रही है स्लो, और कहाँ पे? वो भी रिंग रोड पे, जहाँ पे स्लो चलने का कोई भी कभी मुकाम नहीं होता।
तो बारिश हो रही है तो जनाब स्पेशली आपके लिए कि अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, घर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम लीजिए जनाब, आपको इस बारिश में हमने गाना भी सुनाई दिया है, मज़े कीजिए। जैसा कि मैंने कहा जनाब, खाइए ज़रूर पकौड़े। अब मुझे पकौड़े तो मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन ये मौसम में अगर आप सिट्टे खाएं तो उसका भी मज़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन सिट्टा होना नरम चाहिए। तो मैं यकीनी तौर पे रास्ते में खाऊंगा सिट्टा, और अगर आपने खाना है तो खुद खाइए भाई। नहीं जनाब, कहते हैं कुदरत खुदाबंदी हर चीज़ पर कादिर है। देख लीजिए, एक बूंद नहीं आ रही यहाँ पे, बारिश का नामो निशान नहीं है, जबकि यहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर पे बारिश ही बारिश थी। जनाब, ये है शहर खामोशा। यहाँ कोई शोर नहीं करता, यहाँ कोई कुछ नहीं बेचता, यहाँ हर बंदे को अपनी अपनी है। और ये वो लोग हैं जिनके बगैर गुजारा भी नहीं होता था, लेकिन आज इनको कोई पूछने भी नहीं आता। ले नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि हम फ़कीर मनश बंदे हैं, और हम बैठ के खा रहे हैं जनाब आलू टिक्की। आप खुद देखिए, अगर आपने खाना है तो आपको माधो लाल हुसैन आना है, आ जाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के महल्ले, अंदरून का इलाका है। और देखिए यहाँ पे अंदरून में इसी तरह ही मकानों के साथ मकानें और छतों के साथ छतें जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ से अगर आपने चीज़ें एक्सचेंज करनी है तो एक दूसरे के घर में आने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से खिड़की खुलती है दूसरे घर की, और खिड़की बजा के एक दूसरे को पकौड़े दिए जा सकते हैं। देखिए जनाब, ये है पुराना लाहौर, ये देखिए। ले जनाब, माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द में एक टिक्की वाले बैठे हैं। इनके पास आपको बैंगन भी मिलेंगे, आलू की टिक्की भी मिलेगी और समोसा भी मिलेगा। 30-35 साल से ज़्यादा ये बैठे ये काम कर रहे हैं, तो ये भी इनके लिए बरकतों की है, और बहुत ईमानदार। अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे। जनाब, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है, और यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं, सलाम पेश करते हैं और अपनी मुरादें अल्लाह के हजूर पेश करते हैं, और अल्लाह इनके तौफ़ैल इनको ज़रूर बख्शता है। नाज़रीन, देखिए पप्पू साहब ने समझा कि मैंने 500 रुपया नहीं लिया इनसे, और अपनी दुकान छोड़ के तकरीबन 500 मीटर के फासले मुझे 500 देने आए हैं। सलामत रहें बबू, खुश रहे। मज़ार अक़दस शाह हुसैन अल मारूफ माधो लाल हुसैन, यहाँ पे आइए और जो तरीक़ा कार है उस तरीक़े कार से इनसे अल्लाह के हजूर इनका वास्ता दीजिए, और अल्लाह ज़रूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात तो वही है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने रब को राज़ी किया, और रब इनकी नहीं टालता, क्योंकि इन्होंने रब की कोई नहीं टाली। इस वक्त एक सवाल पूछने के लिए हम एक साहब के पास बैठे हैं कि जब हमने हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ माधो लाल हुसैन साहब के दरबार का दरवाज़ा देखा तो एक पीला था और एक लाल। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से यहाँ बैठे हैं और इस दरवाज़े के लाल और पीले होने का क्या राज है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? आसिफ। ज़ोर से बोलिए। आसिफ। आसिफ। तो यहाँ पे आपने फूल वगैरह लगाए हुए हैं, कितने अरसे से आपने लगाए हुए हैं? बाबा देर हो गई है। ज़ोर से बोले ज़रा। बाबा देर हो गई है। देर हो गई है। अच्छा, तो यह सन दसो कि सरकार दे दरवाजे दे जेड़े रंग ने, एक पीला ते एक लाल, ये क्यों है? इन्हों कहते हैं माधो लाल हुसैन। जी जी। तो सरकार जब मौलवी ना बोते हिंदू पहले। अच्छा। तो उनका रंग जो है पीला था। ठीक है। तो बाद में फिर मुसलमान पे वफात आ गए थे ये। अच्छा, मुसलमान होने के बाद सरकार माधो जो हिंदू थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वफात पा गए थे। ठीक है। तो इनके जो थे ना घर वाले, तो इनको आग लगा रहे थे, तो इनको जलाते हैं ना। ठीक है। जी जी। तो उनको आग नहीं पकड़ रही थी वो। फिर तो उन्होंने कहा कि वो बादों का बुलाओ जिनके साथ ही रहता है। अच्छा। फिर शाह साहब को बुलाया। अच्छा।
साहब ने कहा ये हमारा हमें दे दो। अच्छा। उन्होंने कहा तो ये मर गया, अब आप क्या करेंगे? कहेंगे आप इजाज़त दे दो, हम ले जाएंगे इसको। अच्छा। तो ठीक है, आप ले जाए। सरकार को माधो नतीजा करना पड़ गया, उससे माधो सरकार भी जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। तो आपको साथ चल जाएगा। फिर मुसलमान, इनका नाम हो गया शेख माधो। अच्छा। उसने उनका रंग पीला है, तो वो है लाल हुसैन, असल नाम यानी शाह हुसैन इनका असल नाम है। हाँ। और माधो लाल कहते हैं। सरकार उन्होंने कहा था माधो ने कि अगर मेरे आपके बाद मेरा नाम कौन लेगा, मुझे तो कोई जानता कोई नहीं। हाँ। तो आपने कहा तेरे नाम तेरा है, बाद में मेरा है। हाय 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 हाय। तो नाम माधो लाल हुसैन। देख लें नाजरीन, तारीख बड़ी बड़ी चीज़ें बताती हैं। तो भाईजान ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और देख लीजिए कि पीर की क्या बात होती है, और मुरीद भी ऐसा हो और पीर भी ऐसा हो तो बात बल्ले बल्ले हो जाती है। हमारी राइड का हुआ अख्तिताम, और अस्करी 11 से लिया था और अस्करी 11 ही छोड़ा, जो कि माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी के लिए गई थी 2 बहनें, और बहुत अच्छी। अल्लाह ताला इनको बहुत सलामत रखे और ताक़यामत रखे, और नसीब इनके बहुत अच्छे करे। ऐसे राइडर बड़े कम मिलते हैं। ले जनाब, रोड़ा वाले पिंड में इस वक्त आए हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्रक फंसा हुआ है जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं, और अब ये गुजर रहा है। अल्लाह ताला खैर करे इस नौजवान, बेवकूफ़ नौजवान की, कि जो तारों के साथ बड़े अजीबो गरीब तरीके से खेल रहा है। अल्लाह ताला रहम करे बस। लीजिए जी लीजिए, ये गुजर गया, ये गुजरेगा तो हम गुजरेंगे। ये जनाब, इस वक्त हम करते हैं इख्तिताम पज़ीर व्लॉग को, लेकिन एक वाक़या बताना ज़रूर समझते हैं, बड़ा अफसोसनाक। हमने अस्करी 11 से राइड ली, और मैडम साहबा तशरीफ़ ले आई। 10 मिनट के बाद कहती हैं जी मैंने सिगरेट पीना है। क्या हो गया है हमारे मुल्क की नौजवान लड़कियों को, पढ़ी लिखी लोगों को? हाय हाय हाय। खैर, थोड़े से मूड के बाद मैंने इजाज़त दे दी, तो जनाब जानते हैं क्या हुआ? ऐसी जारी बात बंद कर दिया। मैंने आगे वाले शीशे खोले तो कहने लगी नहीं, ये वाले शीशे बंद कर दें, मैं पीछे वाले खोल लेती हूँ। जनाब, उन्होंने अपने पीछे वाला शीशा तो खोल लिया, लेकिन ना जाने वो उस सिगरेट में क्या पी रही थी, मुझे नहीं पता क्या पी रही थी। इतनी बुरी स्मेल, इतनी बुरी बदबू कि मुझे उल्टी आने वाली हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं? तो मैंने बीबी को मना कर दिया कि बीबी और सिगरेट ना पीजिएगा, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसकी बू इतनी है कि मैं तो मरने वाला हो गया था। बीबी कहती है आपकी गाड़ी से असल में बू आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं सिगरेट पी लूँ। मैंने कहा जा खुदा का नाम ले बीबी। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन अब स्टोरी जो है वो पूरी ना हो सकी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्टोरी कल पूरी करेंगे चूहों वाली। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग करते हैं इख्तिताम पज़ीर। तो कल एक नए जोशो खरोश के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।